क्या बोलेंगे फर्स्ट में? डॉग्स। अब डॉग्स है, प्लुरल है, तो क्या यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डॉग्स बार्क। समझ में? इंसान के इरादों को कमजोर बनाती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती हैं और मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते, कभी देर तक नहीं सोते। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो आज हमारा है डे 16, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसके सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आई होप आप लोग को गेस तो हो ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इट और देयर को कंप्लीट किया था, तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंसेस। आई होप कि आपको तो थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंसेस क्या होते हैं, कहां पर हम यूज करते हैं। तो देखिए, आज से जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, जब आप टेंसेस को देखते हैं या टेंसेस को स्टडी करते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप जितने सेंटेंसेस बोलते हैं या अपने डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन में आप जितने सेंटेंसेस को यूज करते हैं, मोस्टली सेंटेंसेस वो आपके टेंस के होते हैं। तो अगर आपने टेंस को पकड़ लिया तो समझ लीजिए आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में आ गई। तो अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश को मुट्ठी में लाना, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए देखिए, टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। यहां पर कल लिख गया है, टाइपिंग एरर है। क्या होता है? काल होता है। अब देखिए, काल भी आप लोग समझते हैं, जैसे गांव में नहीं कहते तुम्हारा काल निचकाया हुआ है, तो वो वाला काल यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये इंग्लिश वाला काल है, काली टेंस। टेंस का मतलब होता है, हिंदी होती है काल या फिर समय, जिसे हम कहते हैं। अब टेंस की अगर हम डिफिनीशन देखें, बहुत से लोग कहते हैं मैम टेंस क्या होता है, यानी ये टेंस यूज कहां पर होता है। तो टेंस की डिफिनीशन देखिए, टेंस इज यूज्ड टू शो द टाइम एट विच the action of a verb takes place। यानी टेंस इज यूज्ड, टेंस यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, द टाइम, उस समय को, एट विच द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जब एक एक्शन होता है उस समय को दिखाने के लिए जो है टेंस यूज होता है। यानी कोई काम अभी हुआ, पहले हो गया, या अभी नहीं हुआ, या फ्यूचर में होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें टेंसेस के थ्रू पता चलता है कि कौन सा काम कब हुआ या फिर कब चल रहा है, आज हुआ या कल हो गया था या परसों होगा, तो वो टेंसेस के थ्रू पता चलता है। तो ये छोटी सी डिफिनीशन थी। आइए देखते हैं टेंसेस कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो टेंसेस होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। फिर सेकंड हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। फिर हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। इतना देखकर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके आगे जो आपको मिलने वाला है वो आपको कहीं नहीं मिला होगा। बहुत ही ज्यादा सेंटेंसेस और बहुत ही सॉलिड रूल्स आपको मिलने वाले हैं। इतनी जानकारी तो आपको पहले से ही पता थी, क्योंकि क्लास 5th से ही टेंसेस हमारे सिलेबस में है। तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल, पास्ट टेंस मींस भूतकाल, फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल। अब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है मैम? तो प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। अभी आप करंट में हमारा वीडियो देख रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। बात समझ में आ गई। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस का मतलब जो बीत चुका, जो गुजर चुका है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इससे पहले आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा वो आपका क्या है? पास्ट है। फ्यूचर यानी जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, जो फ्यूचर है, आने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। देखिए, हम युवावस्था में हैं। हम लोग किस में हैं? युवावस्था में हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। यानी प्रेजेंट टाइम में हम क्या हैं? युवावस्था में हैं।
क्या बीत चुका है, बचपन बीत चुका है, चाइल्डहुड हमारा क्या है, पास्ट है, यानी युवावस्था जो है वो हमारी प्रेजेंट है, चाइल्डहुड बचपन बीत चुका है, गुजर चुका है, अब नहीं आएगा, ये क्या है हमारा पास्ट टेंस है। और फ्यूचर क्या है, जो बुढ़ापा हमारा क्या है, फ्यूचर है, तो बुढ़ापा हमारा फ्यूचर है, पास्ट हमारा बचपन है, और युवावस्था जिस अवस्था में हम हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने होते हैं, तो भैया टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। अब उसे कैसे सीखें, कैसे जाने, तो हम सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। आप इन 4 को याद कर लीजिए, यानी सिंपल या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ये 4 वर्ड हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड हमारा है कंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस आप बोलते हैं, फिर आपका परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए ये जो है 4 वर्ड, ये सारे टेंसेस के प्रकार हैं। अब इसके पहले अगर आप प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट का बन जाएगा, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट का बन जाएगा, फ्यूचर का लगा देंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी अगर आप इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीख लेते हैं तो उससे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगा दीजिए और उसके बाद में टेंसेस लगा दीजिए, तो ये सारे काइंड्स बन जाएंगे, यानी टोटल आपके 12 बनेंगे। टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कुल टेंस कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 12 होते हैं। यानी कुल पूछा जाए, टोटल पूछा जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या पूछ रहे हैं। अगर इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, टोटल 12 होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डीपली देखें। अब देखिए इसमें हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो वीडियोज हैं, अपकमिंग वीडियोज होने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां पर करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं और हम देखने जा रहे हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा फर्स्ट टेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए हम बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में नहीं उलझेंगे, डायरेक्ट हम आपको लॉजिक और रूल्स बताएंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां पर करते हैं, यानी ता है, ती है, ते हैं, etc। अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से हो रही है तो वो हमारा जो टेंस होगा वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से हो रही है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तारे चमकते हैं,
कुत्ते भौंकते हैं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, वह चाय नहीं पीती है, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठती हूँ, वह मेरी बात नहीं मानता है, मैं मेहनत करती हूँ, मैं वहां नहीं जाती हूँ, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, क्या वह खेलता है, क्या वह फोन चलाता है। सो गाइज, ये जो अभी मैंने सेंटेंसेस बोले, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्यों है? क्योंकि सारे सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से हो रही है। तो जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा ताकि समझ में आपको आ जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं आप, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक यूज करना है आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक, कहां पर फर्स्ट फॉर्म होगा, कहां पर फिफ्थ फॉर्म होगा, ये भी आपको बता रहे हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डस में से कोई एक यूज करना है, प्लस नॉट आप लिख देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन पुट अप कर रहे होंगे, तो डू या डस से स्टार्टिंग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेन इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो सबसे पहले WS यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, नॉट फॉर निगेटिव लिखेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कितने बनते हैं? 4 होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। मैंने मॉडल्स में भी बताया था, कई बार बताया है, आप सभी लोग को पता है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम सेकंड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो थर्ड लगाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस WS टाइप होगा तो हम फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर लगाएंगे। अब आइए स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक लगाना है आपको, कब फर्स्ट फॉर्म कब फिफ्थ फॉर्म। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। सब्जेक्ट अगर हमारा ही है या सी है या इट है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है एज मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं एस या ईएस फॉर्म को। वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी? फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब कहां पर एस लगेगा, कहां पर ईएस लगेगा, वो भी बताते हैं आपको। फिर देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है? अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू या डज में से कोई एक यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आप डज का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप जहां पर डू या डज लगता होगा वहां पर आप डू का यूज करेंगे।
तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगाएंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। अब देखिए जैसे ही डू या डज आएगा वैसे ही जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। अगर फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बहुत ही इजी है। डू या डज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में लगा देंगे। ये सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो डज लगा दीजिएगा, प्लूरल का होगा तो डू लगा दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, नहीं आया होगा तो नॉट लगाना है, अदरवाइज मत लगाइएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मेन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस में आया होगा वो आपको लिखना है। फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखना है, नॉट फॉर नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से छप गया होगा। अब यहां पर देखते हैं कि मैम फिफ्थ फॉर्म आपने बताया एस या ईएस, तो किस कंडीशन में हम एस लगाएंगे, किस कंडीशन में ईएस लगाएंगे? तो गाइज 99% वर्ब्स में हमें सिर्फ एस लगाना होता है। कुछ ही गिनी चुनी जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं ऐसे ही वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें ईएस लगाना होता है, अदरवाइज ईएस वर्ब जो हैं वो बहुत कम लगती हैं। ज्यादातर वर्ब्स के साथ हमें एस ही लगाना होता है। तो आइए हम उस रूल्स को भी देख लेते हैं, लेकिन आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हैं तो। सो आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम रूल्स देखते हैं कब हम और कब हम एस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे। तो देखिए ये रूल्स हमने लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ यूजिंग एस और ईएस, यानी एस और ईएस यूज करने का रूल्स, यानी कब आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। ये कंडीशन है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म वाली। जब फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा तो कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या कह रहा है, जब वर्ब के आखिरी अक्षर यदि ओ हो या डबल एच हो या एक्स हो या एस एच हो या सी एच हो तो वहां पर ईएस लगता है। अगर आपकी वर्ब, जो वर्ब आपके सेंटेंस में आई है, अगर उसकी एंडिंग ओ से हो रही है, डबल एस से हो रही है, एक्स से हो रही है, एस एच से हो रही है या सी एच से हो रही है तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल गो, अगर गो है तो देखिए लास्ट क्या है, ओ है, तो क्या लगेगा, गोज हो जाएगा। अगर पास है PA डबल एस तो क्या है, डबल एस है, क्या हो जाएगा, पासेस हो जाएगा। टैक्स है, एक्स आया हुआ है, क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। वॉश है, धुलना, SH है, क्या हो जाएगा, वॉशेस हो जाएगा। वॉच है, CH है, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा। टीच है तो टीचेस हो जाएगा। आपने देखिए ओ का एग्जाम्पल, डबल एस का एग्जाम्पल, एक्स का, SH का और CH का एग्जाम्पल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यही हमारे गिने चुने 1 2 3 4 5 रूल्स हैं या 5 वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर वर्ब की एंडिंग इनसे हो रही है तो हमें वहां पर ईएस लगाना है, अदरवाइज हर जगह हमें एस लगाना है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और रूल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स हमारे जो सेकंड नंबर का रूल्स है वो हमसे कह रहा है, यानी कब फिफ्थ फॉर्म में हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, जब वर्ब के लास्ट में वाई हो, यानी ऐसी वर्ब्स जिनकी एंडिंग वाई से हो रही हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर ये आए हो तो वाई को आई बनाते हैं। जो वाई लास्ट में आया होगा उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, आप क्या कर देंगे, आई बना देंगे और फिर ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस। मतलब अगर हमारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी एंडिंग वाई से हो रही है और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को आई बनाइए और ईएस लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ट्राई, TRY, लास्ट में क्या है, वाई है, उससे पहले क्या है, आर आया हुआ है, तो हमने क्या किया, TRY को क्या बनाया, आई बनाया और फिर क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। जैसे स्टडी आपका हो गया, लास्ट में वाई है, उससे ठीक पहले डी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैरी, लास्ट में वाई आया है, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है, वाई को आई बनाएंगे और फिर ईएस लगा देंगे। तो ये एक तरीका है ईएस यूज होने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर लास्ट रूल देखिए, अगर आपके वर्ब का, अगर वाई के पहले
अगर वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता है। मतलब समझिए, हम समझा रहे हैं आपको। अगर हमारी वर्ब्स के अंत में वाई आ रहा है और उससे पहले वॉवेल आया हुआ है, ए ई आई ओ यू आया हुआ है, क्या ए ई आई ओ यू आया है, इन पांचों में से कोई आया है, एंडिंग वाई से इसके ठीक पहले वॉवेल आया हो, तो वाई को आई नहीं बनाते हैं बल्कि सिर्फ एस का यूज कर देते हैं। जैसे प्ले, लास्ट में वाई है, ए आया है, ए क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए प्लेज हो जाएगा। ओबे वाई है, उसके ठीक बाद ई आया है जो कि एक वावेल है, सिर्फ एस लगा हुआ है। बाई है, लास्ट में वाई है और उससे ठीक पहले यू आया हुआ है, एक वॉवेल है, तो सिर्फ एस लगेगा। तो ये है हमारा एस या ई एस यूज होने का रूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकें और हमेशा के लिए ये रूल्स आपके माइंड में सेव हो जाएं। हाँ, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, हम लोग ने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखा, स्ट्रक्चर देखा, सारे रूल्स देखे। अब बात आती है ट्रांसलेशन करने की। तो हमने अराउंड 15 और 20 ट्रांसलेशन लिए हुए हैं, जो कि हमारे चारों में से हैं, अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी, मेन इंट्रोगेटिव भी है, जिन्हें हम वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें आया कि नहीं आया। आइए देखते हैं। तो दिख रहा होगा। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आपका क्या है, कुत्ते भौंकते हैं, यानी कुत्ते प्लूरल हैं। क्या है, प्लूरल हैं। तो आप क्या बोलेंगे फर्स्ट में, डॉग्स। अब डॉग्स है, प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डॉग्स बार्क। समझ में आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहां पर डॉग्स है इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। अब वहीं पर सेकंड सेंटेंस देखिए, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। अब यहां पर कुत्ता मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। और जैसे ही डॉग होगा वैसे क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी डॉग बार्क्स। क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, तुम झूठ बोलते हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम, अफर्मेटिव सेंटेंस यू, और यू के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। फिर आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं सब्जेक्ट है, सो क्या लिखेंगे हम, आई एडमिट माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। नेक्स्ट देखिए, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी ये सारे अफर्मेटिव चल रहे हैं, यानी या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिफ्थ फॉर्म लगेगा। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, आई हमारा है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। साइकिल से आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। नेक्स्ट, क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होती है। क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होती है, सो क्या शुरू होती है, क्लास शुरू होती है। तो आप क्या बोलेंगे, द क्लास। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शुरू होना स्टार्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा, यानी स्टार्ट्स। ठीक 5:30 बजे, द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प, द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। नेक्स्ट, हम हॉकी खेलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ही चल रहा है गाइज, तो हम हॉकी खेलते हैं, वी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम मीन्स यू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, यू राइट अ लेटर,
यू राइट अ लेटर। सो आई होप कि ये 8 सेंटेंसेस जो हमने अभी ट्रांसलेट किए हैं आपको समझ में आए होंगे। सारे अफर्मेटिव हैं। कब यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म क्यों लगा, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, फर्स्ट क्यों लगा, यहाँ पर फर्स्ट क्यों लगा, फर्स्ट क्यों लगा, फिफ्थ क्यों लगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे 8 सेंटेंसेस। आइए अब हम आगे देखते हैं, यानी 9 से। फिर देखिए 9 नंबर का हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। अब देखिए यहां से निगेटिव स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हुआ है, निगेटिव। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो आप क्या लिखेंगे 9 नंबर में, सीता। सीता, अब सीता के अकॉर्डिंग डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डज लगेगा। तो सीता डज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डजेंट भी लिख सकते हैं, तो हम डजेंट लिख दे रहे हैं। सीता डजेंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। सीता डजेंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। यह भी निगेटिव सेंटेंस है। आइए 10 नंबर का देखते हैं। अच्छे लड़के मीन्स गुड बॉयज, गुड बॉयज। अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। गुड बॉयज अब प्लुरल में है तो क्या लगेगा, डोंट लगेगा। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट बोलते हैं और डज नॉट को हम डजेंट बोलते हैं। यहां पर आप डू नॉट भी लिख सकते हैं। गुड बॉयज डू नॉट पसंद करते हैं लाइक क्या, बुरे लड़कों की संगति, तो लाइक द कंपनी ऑफ, द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बैड बॉयज। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या रवि का भाई तुम्हें गाली देता है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ गया, क्योंकि क्या से स्टार्टिंग है। अगर किसी भी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग या एंडिंग क्या से हो रही है तो वो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा, जहां पर आपको डू या डज पहले लिखना होगा। तो रवि का भाई यानी डज हो जाएगा। डज रवीज ब्रदर या द ब्रदर ऑफ रवि गाली देना, अब्यूज तुम्हें यू। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है डू या डज का यूज होने के बाद, इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मुझे जानती हो। अब तुम है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, डू। डू यू नो मी, डू यू नो मी। नेक्स्ट हमारा है, क्या आपकी मम्मी आपसे प्रेम करती हैं। अब देखिए क्या है, यहां पर क्या से स्टार्टिंग है, डू लगेगा या डज लगेगा। आप देख करके डू मत लगाइए। आपकी मम्मी, मम्मी कितनी है, एक है, सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा, डज। डज योर मदर, डज योर मदर लव यू। फिर देखिए 14 नंबर का सेंटेंस हमारा है, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है। क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तुम्हें के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डू। डू यू और आने के लिए नो, किसी भी सब्जेक्ट के आने के लिए नो का यूज करेंगे। डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। फिर लास्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट है, आप कहां रहते हैं। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है, कहां। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, कहां के लिए आप क्या लिखेंगे, वेयर। आप है तो क्या आएगा, डू। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। देखिए कहां है पहले, कहां, कहां के लिए हमने क्या लिखा, वेयर लिखा। फिर डू या डज में से तो यू है, यू के अकॉर्डिंग डू, वेयर डू यू लिव। सो आई होप कि ये 15 सेंटेंसेस यानी 9 to 15 आपको समझ में आए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए देखते हैं हमने कहां तक किया है, हमने 15 तक कर लिया है। आइए अब हम लोग 16 देखते हैं। 16 to 24 सेंटेंसेस हैं। देखिए 16 सेंटेंस हमारा है, आप कब उठते हैं। आप कब उठते हैं तो क्या बोलेंगे, कब के लिए आप, व्हेन। फिर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, डू। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। नेक्स्ट है, वह क्लास में क्या करती है। डब्ल्यू एस टाइप है, क्या करती है,
सो व्हाट डज सी डू इन द क्लास? इन दी क्लास। व्हाट डज सी डू इन दी क्लास? तुम इतना फोन क्यों चलाते हो? WH टाइप क्यों चलाते हो? तो क्या बोलेंगे? वाई डू यू यूज फोन सो मच? सो मच। नेक्स्ट देखिए, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो? कौन सी किताब? तो कौन सी का क्या होता है? विच होता है। और विच का रूल है कि जिसे पूछता है साथ में लेता है। तो किताब है तो क्या हो जाएगा? विच बुक पसंद करते हो? डू यू लाइक? विच बुक डू यू लाइक? तुम कौन सी किताब पसंद करते हो? विच बुक डू यू लाइक? डू यू लाइक? फिर लास्ट हमारा है, वह किसे पढ़ाता है? सो गाइस, किसे के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? whom। सॉरी, किसे के लिए whom लिखा जाता है? क्वेश्चन वर्ड whom। डू या डज? वह, सॉरी वह है, वह किसे पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा? डज। whom डज। सब्जेक्ट वह मीन्स ही। वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच। सो माई लविंग स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, अब कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए आप यूं चुटकियों में सारे सेंटेंसेस को कर लेंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कब फिफ्थ फॉर्म लगाना है, फिफ्थ फॉर्म में कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कैसे सारे सेंटेंसेस को करेंगे। और हमने अराउंड 20 सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव भी थे, निगेटिव भी थे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी थे, मेन इंट्रोगेटिव भी थे, तो हमने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। सो आई होप कि आज का ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मिनट के लिए साइड होती हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज, अगर ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और फ्री में स्पोकन इंग्लिश सीख सके और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बना सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।